तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से एक नए एपिसोड में। हम लोग इस सेशन में बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। जो भी स्टूडेंट है एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, फॉर्म डाले हैं और उनका एग्ज़ाम है, तो सिर्फ उनके लिए ही यह वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और सिलेबस किस टाइप का है। इतना ही नहीं, साथ में ये भी बताने वाले हैं आप लोगों को कि एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले कौन कौन सी चीज़ों को लेकर के जाना है, एग्ज़ाम देते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है। ये सारे बातों को एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले दिमाग में घुसा लेना है। और अभी के सेशन में हम बात करेंगे एसएससी जीडी के 6 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सारे प्रश्न को। और आप सभी लोग वीडियो को देखते रहिए, बीच में सारे बातों को हम बताते हुए चलेंगे। देखिए क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन को देखेंगे, रोपी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में। नमक सत्याग्रह 1930 में। उसके बाद देखेंगे हम लोग, देखिए क्वेश्चन जो ही पूछा जा रहा है वन लाइनर टाइप पर पूछा जा रहा है। देखिए वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जा रहा है। मैथ का भी क्वेश्चन है जो वन लाइनर है। इतना ही नहीं, आपको इस एग्ज़ाम में 60 मिनट का समय मिलता है, मतलब 1 घंटा का समय मिलता है। क्वेश्चन कितना रहता है? 80 क्वेश्चन आपको कवर करना रहता है और सारा क्वेश्चन है जो वन लाइनर टाइप पर है। आप लोग यदि बनाइएगा तो आपको समय तो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, रीजनिंग में ज़्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन बनाइएगा, तो रीजनिंग में आपको ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि जब सॉल्व करने लगेगा तो लगभग 1 मिनट से 1.5 मिनट यदि समय लगता है तो समझ जाइए कि कितना समय लग रहा है। इतना ही नहीं, अब यदि 20 क्वेश्चन रीजनिंग का है, 1 से 1.5 मिनट समय लगता है, तो सोचिए कि 20-25 मिनट तो सिर्फ 25 मिनट से ऊपर लग जा रहा है 30 मिनट। कहने का मतलब एक क्वेश्चन पर 1.5 मिनट का समय लग रहा है और क्वेश्चन 20 है रीजनिंग का। अब 20 क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको कितना समय लग रहा है? तो 30 मिनट लग रहा है। 30 मिनट समय लग रहा है आपको सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन बनाने में। देखिए उसके बाद बच गया मैथ। तो मैथ का भी क्वेश्चन यदि है तो उसमें भी 1-1.5 मिनट लग रहा है, तो 30-60 मिनट हो गया। उतना में भी हिंदी भी सॉल्व करना है आपको, हिंदी भी बनाना है और जीके जीएस भी बनाना है। तो जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, कम टाइम लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन बड़ा है उसमें समय तो लग ही जाता है। जो क्वेश्चन सिंपल है उसको सारा रीजनिंग में, कहने का मतलब है कि 1.5 मिनट है तो सारा रीजनिंग में तो 1.5 मिनट लगेगा नहीं, कोई में 1 मिनट लगेगा, कोई में 40 सेकंड लगेगा। तो जितना जल्दी हो सके प्रयास करिएगा, नहीं तो समय कटते देरी नहीं लगता है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद तक है? तो मौलिक अधिकार का है जो 12 से 35 तक है। 12 से 35 तक का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का उल्लेख है 12 से 35 तक के। उसके बाद देखेंगे हम लोग, मेड इन ओवर का संबंध किस खेल से है? मेड इन ओवर का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। क्रिकेट से है। देखिए ये क्या बोला जाता है कि जीके जीएस का क्वेश्चन है, जिसमें लगभग 10-15 सेकंड यदि समय लगता है, 10 सेकंड भी लगता है समय, तो आपको समझ जाइए कि इसमें भी समय आपको बहुत सारा लगेगा। तो जितना जल्दी हो सके सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है, गुरु बिपिन सिंह किस नृत्य से संबंधित है? गुरु बिपिन सिंह थे जो किस नृत्य से संबंधित है? तो मणिपुरी से। उसके बाद है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। यह कौन सा संस्करण था? तो तीसरा। कौन सा था? तीसरा संस्करण था। उसके बाद है, पी लालरीन PUN किस राज्य के स्वदेशी मंत्री हैं? तो मिजोरम के। उसके बाद देखेंगे हम लोग, अल्लाह रिपु शब्द का प्रयोग किस नृत्य में किया गया? तो भारतनाट्यम। उसके बाद देखेंगे, चीन में लोग सबसे ज़्यादा किस धर्म को मानते हैं? चीन में लोग सबसे ज़्यादा किस धर्म को मानते हैं? तो बौद्ध धर्म को। जो इनका एग्ज़ाम पड़ गया, जिनका एग्ज़ाम पड़ गया है, कृपया सारा स्टूडेंट कमेंट करके बता दिए कितना आंसर आप लोग सही कर पाए हैं एग्जाम हॉल में। उसके बाद देखेंगे हम लोग, रंगराजा समिति का संबंध किस खेल से है? और जो लोग नए हैं उनको यह पता लग रहा होगा कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रंगराजा समिति का संबंध किस खेल से? तो गरीबी आकलन से। उसके बाद है, कौन सा पंचवर्षीय योजना PC महामनोद ऑफिस मॉडल पर आधारित है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। उसके बाद देखेंगे हम लोग,
राघवन का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो मृदांगम। उसके बाद है चापचर कूट मीम कूट। उसके बाद है तलफवांग कूट त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मिजोरम में। किस राज्य में? तो मिजोरम में मनाया जाता है। मौसम संबंधी घटना किस मंडल में होती है? मौसम के संबंधी जो भी घटनाएं हैं जो किस मंडल में होती है? तो क्षोभ मंडल में। उसके बाद देखेंगे हम लोग ओजोन परत है समताप मंडल में। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन 16 नंबर को, 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया? तो महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र। उसके बाद है थॉमस कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? थॉमस कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बैंकॉक कहाँ में है? तो थाईलैंड में है। सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन कहाँ होता है? तो थाईलैंड में। उसके बाद हिंदी से प्रश्न था, सर पर, देखिए यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान डाला हुआ है, सर पर मूंग दलना। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया रहता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सर पर क्या रहता है? मूंग दलना। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग जो मापा ना जा सके जिसे क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। कौवा का तत्सम क्या होगा? कौवा का तत्सम क्या होगा? तत्सम से भी पूछा गया था क्वेश्चन, काग। कौवा का क्या होगा? काग। देखिए अंक साई का अर्थ बताइए। तो एक या गोद में सोने वाला, अंक साई का अर्थ होता है। उसके बाद क्वेश्चन देखिएगा, SSGD के जो क्वेश्चन है जो सेकंड शिफ्ट में एनालिसिस है, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन का एनालिसिस है। देखेंगे हम लोग ऋग्वेद काल में कहानियों को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के समय में कहानियों को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद में की बात किया तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 1,53,826 शब्द है, 10,552 मंत्र है। देखिए ऋग्वेद काल में कहानियों को क्या कहा जाता है? तो सूक्त कहा जाता है। सूक्त की संख्या कितना ऋग्वेद में? तो 1028 सूक्त है, 1,53,826 शब्द है, 10,552 मंत्र है। तो चलिए आगे चलते हैं। ICC वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज़्यादा क्रिकेट किस गेंदबाज ने लिया? विकेट, सबसे ज़्यादा विकेट किस गेंदबाज ने लिया? तो मोहम्मद शमी ने। ऋग्वेद में मंत्रों को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद में मंत्र को क्या कहा जाता है? तो ऋचा। क्या किया जाता है? ऋचा। चलिए ऋचा है जो मंत्र से बड़ा होता है। गिद्ध एवं भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा एवं भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य? तो पंजाब का। कहाँ का? पंजाब का। जल संरक्षण के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावशाली है? तो देखिए जल संरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा विधि प्रभावशाली है? तो घर में पानी का रिसाव ना हो इसकी जांच करें, नल और पाइप में रिसाव की मरम्मत करें, कम प्रवाह वाले शॉवर हेड का इस्तेमाल करें, डिशवॉशर का इस्तेमाल करें। उसके बाद है पानी की बोतल में बचा पानी पौधे को सींचने में इस्तेमाल करें, बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसे इस्तेमाल करें, कवर फसलें लगाएं, परित्यक्त कुओं को ठीक से बंद करें। परित्यक्त कुओं को ठीक से क्या करना है? बंद करना है। चलिए उसके बाद है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव किस पार्टी से हैं? तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव किस पार्टी से हैं? तो भारत के राष्ट्रपति समिति और रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री। चलिए आगे चल देंगे। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबी का दर सबसे कम है? तो पुदुचेरी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का वृद्धित लक्ष्य कितना रखा गया था? तो 4.5, जबकि वास्तविक वृद्धि कितना था? 4.27। जनसंख्या 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है? तो दादर नागर हवेली। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अनुच्छेद 36 से 51 तक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किस समाज की स्थापना किया गया था? तो आर्य समाज की स्थापना किया गया था। किस समाज की? आर्य समाज की स्थापना किया गया था। उसके बाद है चिरा युवा किस राज्य में मनाया जाता है? चिरा युवा है जो किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में।
उसके बाद है भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी समूह कौन होता है? तो राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। दंत लवक इनामेल किससे बना होता है? इनामेल है दंत लवक जो किससे बना होता है? कैल्शियम एवं फॉस्फेट से। कैल्शियम एवं फॉस्फेट से। दांत कितने प्रकार के होता है? तो 4 प्रकार के। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। चलिए आगे चलते हैं। सार्वजनिक ऋण का मतलब क्या होता है? सरकार द्वारा अपने लेनदारों को दिया जाने वाला कुल बकाया ऋण, ये होता है। आंसर राइट हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना किस वर्ष किया गया था? संगीत नाटक अकादमी का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1952 में। 1952 में। उसके बाद है हिंदी से कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो कि सेकंड शिफ्ट का है। सेकंड शिफ्ट का हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द? अस्सी, करवाल, कृपान, खड्ग, शमशीर, सहायक, खंजर। अकाल शब्द का के पर्यायवाची शब्द बताइए। दुर्भिक्ष, कमी, सुख, भुखमरी, कुसुम, अनावृष्टि। उसके बाद है क्वेश्चन जो क्षण भर में भंगुर हो जाए उसका शब्द बताएं। तो क्षण भंगुर। क्षण भर में भंगुर हो जाए उसका शब्द क्या होगा? क्षण भंगुर। उसके बाद देखेंगे ACGD के 6 फरवरी थर्ड शिफ्ट जीके एनालिसिस। 6 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के जीके एनालिसिस हम लोग करेंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आपको हम बता दें कि एग्ज़ाम हॉल में आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको कलम नहीं लेकर के जाना है। कलम वहाँ पे आपको मिल जाएगा। साथ में 2 फोटो आपको ले जाना है और पहचान पत्र ले जाना है, पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये सभी चीज़ें लेना है जिसमें एक हो। महत्वपूर्ण कहने का मतलब है कि एक आइडेंटिटी प्रूफ हो, चाहे ड्राइवरी लाइसेंस हो जाए। और इतना ही नहीं, आपको साथ में 2 फोटो लेकर के जाना है। 2 फोटो लेकर के जाना है और एक आइडेंटिटी प्रूफ और एडमिट कार्ड। कलम नहीं लेकर के जाना है। और वहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब एग्ज़ाम देते समय आपको क्वेश्चन हल्का लगेगा तो आप ज़्यादा समय दे के बनाते रह जाएगा। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ते चले जाना है। जो अच्छा लगता है जल्दी जल्दी बन जाता है उसको बना के आगे बढ़ते चले जाना है। जो समय बचेगा लास्ट में तो जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको ऊपर ध्यान देना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर किसी प्रकार के डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको हम वहाँ से जवाब जरूर देंगे।